बिहार जैसे गरीब राज्य में 1600 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, एम्बुलेंस घोटाला हुआ है। और हैरानी की बात यह है कि जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे तो राजद बहुत शोर मचाती थी, आज सत्ता में है तो सब शांत हो गए हैं। देखिए, इसके बारे में राज्यपाल को पत्र भी लिखा गया है। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने इसको लेकर बहुत आवाज़ उठाई है। पूरा मुद्दा आपको बताएंगे और अंदर की हर एक कड़ी आपको समझाएंगे। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। हमारे साथ अमिताभ दास जी मौजूद हैं और जैसा कि हम देखते हैं हर मुद्दे पर आप बहुत मुखर होकर बोलते हैं। ये जो घोटाला है, सबसे पहले इसके बारे में बताइए, किसने कर दिया ये घोटाला? बिहार में ये घोटाला हो रहा है तो अभी देश में नहीं निकल कर आया, ये बिहार में ही चर्चा में है, देश की मीडिया में अभी ये नहीं उठा है। देखिए, मीडिया में तो बहुत सारे घोटाले इसलिए भी नहीं आते हैं क्योंकि मीडिया को भी मैनेज किया जाता है। आजकल जो घोटालेबाज हैं वो भी बहुत मतलब चतुर हो गए हैं, सयाने हो गए हैं, तो कुछ हद तक वो लोग मीडिया को भी मैनेज कर लेते हैं और घोटालों की खबरों को दबा दिया जाता है। आप लोग जैसे जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो कुछ हद तक स्वतंत्र हैं, तो उन लोग को ये मतलब स्वतंत्रता है कि वो इन घोटालों की खबर भी दिखा देते हैं। लेकिन बहुत सारे जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं वो तो खबर दिखा भी नहीं पाते हैं, इतना तरह का उन पर राजनीतिक दबाव रहता है। अब इस घोटाले के बारे में मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि ये सारा घोटाला जो है वो 102 नंबर के जो एम्बुलेंस है उनसे संबंधित है। ये जो 102 नंबर वाला एम्बुलेंस है ये भारत सरकार की योजना है, जिसमें 102 डायल करने पर ये एम्बुलेंस आते हैं और इसमें 3 तरह के लोगों को तरजीह दी जाती है, या तो जो बहुत गंभीर रूप से बीमार मरीज हों, या फिर गर्भवती महिलाएं हों, या फिर छोटे छोटे बच्चे हों। और वो लोग यदि 102 पर डायल करते हैं तो एम्बुलेंस आता है और उन्हें सबसे नज़दीकी अस्पताल में निःशुल्क पहुंचाता है। तो एक कह सकते हैं एक लोक कल्याणकारी योजना है। लेकिन जैसा कि होता है यहाँ सारे योजनाओं में बहुत पैसा होता है और वहाँ घोटाला हो जाता है। अब इसमें देखिए, पिछले दिनों बिहार सरकार ने एक टेंडर निकाला 2125 एम्बुलेंस का, जो ये 102 वाली सेवाएं देंगे। और वो टेंडर मिला किसको? तो वो जहानाबाद से जदयू के सांसद हैं, मतलब नीतीश कुमार की पार्टी के ही सांसद हैं, चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी नाम है। उनके बेटे बहू एक कंपनी चलाते हैं, उसी कंपनी को ये मिला है। अब इस कंपनी का नाम है पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, है ना, PDPL। और PDPL में इन्हीं के बेटे बहू निदेशक हैं। जैसे इनका एक बेटा है सुनील कुमार नाम है, वो निदेशक है उसमें। सुनील कुमार की वाइफ है नेहा कुमारी, मतलब सांसद की वो बहू हुई, वो निदेशक है। फिर एक दूसरी बहू है मोनालिसा नाम है, वो निदेशक है। मतलब कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो निदेशक मंडल है, उसमें इनके बेटे बहू बैठे हुए हैं। और उसको ये दे दिया गया 1600 करोड़ रुपया। आप समझ रही हैं कितनी बड़ी रकम है बिहार जैसे राज्य में, जहाँ जो हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है, जहाँ एक आम आदमी को 2 जून की रोटी नहीं मिल रही है, उसमें ये दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें बहुत सारी मतलब जो कहते हैं जो नियम है उनको ताक पर रख दिया गया, या फिर सबसे बड़ी बात है कि कुछ नियम बदल दिए गए सिर्फ इस कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। जो मेरी जानकारी है, ये टेंडर के लिए कुछ न्यूनतम अर्हताएं सरकार ने मतलब निश्चित की थी कि वैसी ही कंपनी को ये टेंडर दिया जाएगा जो इन न्यूनतम अर्हताओं को पूरा करती हों जी। लेकिन जब लगा कि नहीं, सांसद महोदय की जो कंपनी है उनके बेटे बहुओं की, और वो कंपनी वो अर्हताएं पूरा नहीं कर रही हैं, तो नियम बदल दिए गए। नियम बदल दिए गए। तो बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग है, उसने एक मतलब कोरिजेंडम जारी कर दिया, जिसको हिंदी में शुद्ध ही पत्र कहते हैं। और पुराना जो टेंडर निकला था, उस पुराने टेंडर की शर्तों में बदलाव ला दिया गया जी। अब एक बिहार में एक नया मतलब एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, जो फिट ना हो उसको बदल दो, नियम बदल दो। अभी आपने देखा आनंद मोहन के मुद्दे पर, आनंद मोहन को जेल से रिहा करना था तो जेल मैनुअल में बदलाव हो गया। अब इनको रामचंद्र चंद्रवंशी के बेटे बहुओं को एम्बुलेंस का ठेका दिलवाना है तो नियम बदल दिए गए। देखिए, इसमें जो हमें जानकारी मिली है कि जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे तो राजद के 3 विधायक पत्र लिख रहे थे उस वक्त मंगल पांडे को, क्योंकि मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री थे। और आज जो है तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो इस मसले पर राजद भी चुप है। तो जदयू की सांसद के जो घोटाले का जो आरोप है, इस आरोप पर आपको लगता है कि जो हाईकोर्ट का भी संज्ञान है, क्यों कुछ नहीं हो रहा है? जी वही देखिए, क्या राजनीति होती है। आपने सही कहा कि वो मुझे लगता है जुलाई 2022 की बात है, जब राजद के 3 सांसदों ने इस पर पत्र लिखकर आपत्ति जताई थी। 3 विधायकों ने। और उस समय मंगल पांडे जो कि भाजपा के नेता हैं, वो स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, और उस समय इन 3 विधायकों ने आपत्ति जताई थी। उसके अगले ही महीने
अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने भाजपा से गठबंधन तोड़ लिया, राजद से गठबंधन हो गया और राजद के जो बड़े नेता है तेजस्वी यादव, स्वास्थ्य मंत्रालय उन्हीं को मिल गया। तो अब ये तो 3 माननीय विधायक हैं, अब इनके मुंह में दही जम गया है। इनको लगता है अब तो मेरी ही पार्टी के पास स्वास्थ्य मंत्रालय है, ज़्यादा उछल कूद करेंगे तो तेजस्वी से फटकार मिल जाएगी। और अब भाजपाइयों को देखिए, कल मैं देख रहा था रविशंकर प्रसाद भाजपा के नेता इस पर बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं और वो ये भूल गए कि स्वास्थ्य मंत्री उनकी पार्टी के मंगल पांडे थे। तो ये सारी मतलब राजनीति हो रही है और इसमें भी होगा कुछ नहीं। अभी देखिए बिहार में कितना मतलब घोटाले का ये हो रहा है। अभी 15-20 दिन पहले भागलपुर में एक पुल गिरकर गंगा में बह गया, है ना। अगवानी घाट सुल्तानगंज पुल था जो खगड़िया और भागलपुर जिलों को जोड़ने वाला है। वो पुल 3.25 किलोमीटर का बन रहा है। वो पुल गिर के बह गया और पिछले साल भी वो पुल का एक हिस्सा टूटकर बहा था। अब वो भी, उसमें भी हज़ारों करोड़ का वो पुल का मामला है। कोई एसपी सिंगला कंपनी को 1700 करोड़ का, बताइए इतनी बड़ी बड़ी रकम है। 1700 करोड़ का टेंडर है, एसपी सिंगला कंपनी के नाम पर है। और उसमें भी अभी एसपी सिंगला कंपनी से कारण बताओ नोटिस किया गया है कि आपको क्यों नहीं काली सूची में डाला जाए। लेकिन ये मामला धीरे धीरे ठंडा होगा ही, मामले ठंडे हो जाते हैं तो उसके बाद पता चला कि फिर एसपी सिंगला कंपनी को भी काली सूची में नहीं डाला गया। तो पूरा मतलब ये, अब मैं क्या कहूँ, ये एकदम घोटालों का प्रदेश लगता है बन गया है, एक के बाद एक घोटाले। जब तक एक घोटाले पर आप मतलब निपटिए कि ये घोटाला गया, तब तक एक नया घोटाला आ जाता है। फिर इस पर जब तक चर्चा होती है तब तक एक तीसरा घोटाला आता है। अमिताभ दास जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, हमने देखा है कि बिहार राज्य में जब भी कोई घोटाले की बात आती है, जितना तेजी से उठता है मुद्दा उतना तेजी से दब ही जाता है। चाहे वो बीजेपी की सरकार गठबंधन की रही हो, चाहे राजद के साथ हो या अकेले नीतीश कुमार की। कुल मिलाकर हमने ये देखा है कि बिहार और गरीब ही हो रहा है, बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ ही रही है। तो ये क्या है, आपको क्या लगता है, हाई कोर्ट का संज्ञान, जो हाई कोर्ट ने भी इस मामले में जो संज्ञान लिया है, कैसे बच रही है सरकारें, हाई कोर्ट की क्यों नहीं सुन रही हैं? एक तो सरकार की देखिए थोड़ी इसको ढिठाई कर सकते हैं कि सरकार थोड़ी ढीठ हो गई है, या बिहारी भाषा में कहीं तो थोड़ी थेथर हो गई है सरकार। कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की फटकार का भी असर नहीं पड़ता है। इस मामले में भी जो मेरी जानकारी, हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों की अवहेलना की गई है। तो मैं तो चाहूँगा, पटना हाई कोर्ट से अनुरोध करूँगा कि इस मामले में अब स्वतः संज्ञान ले, सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले। ये जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है इसके आधार पर हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान लेके इसमें दखल दे इस मामले में। और ये आपने सही कहा कि कुछ सरकार नहीं करती है। एक तो है कि लगभग सारी पार्टियों की इसमें भागीदारी रहती है। आज जो विपक्ष में हैं कल वो सत्ता में थे, आज जो सत्ता में है वो कल विपक्ष में चले जाएंगे। सारी पार्टियों ने इसमें मिलके खाया होता है, तो इसमें मतलब हल्ला कौन मचाएगा। और बाकी लोगों में भी इतना खौफ का माहौल है, कोई मतलब कुछ बोलना नहीं चाहता है। लोगों में हुकूमत का डर है, सरकार का डर है। घोटालेबाज लोग इतने बड़े बड़े माफिया होते हैं, लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठाने से डरते हैं। एक खौफ का माहौल है। मतलब पढ़े लिखे लोग जो मेरे मित्र हैं, फेसबुक सूची में मेरे मित्र हैं, वो मुझसे कहा करते हैं कि आपका फेसबुक पोस्ट बहुत अच्छा रहता है लेकिन हम लोग लाइक नहीं करते हैं। मतलब इतना डर है, इतना खौफ है उनमें। उनको लगता है कि अमिताभ कुमार दास का फेसबुक पोस्ट को लाइक कर देंगे तो हो सकता है उनको फांसी पर लटका दिया जाए। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा लोग डरने लगे हैं, है ना। तो इस खौफ के माहौल में इन घोटालेबाजों की चांदी हो रही है। और बताइए कितने दुर्भाग्य की बात है, बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी दर दर की ठोकर खा रहे हैं, उनकी दाल रोटी का ठिकाना नहीं है। और ये माफिया वाले कोई 1600 करोड़ रुपया, कोई 1700 करोड़ रुपया, हज़ारों हज़ार करोड़ रुपया में खेल रहे हैं। क्या होगा इस प्रदेश का? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मसले को उठाने के लिए, इस मुद्दे को हाई कोर्ट के संज्ञान में भी आप लेकर आए हैं। और उम्मीद करते हैं कि हाई कोर्ट इस मामले में स्वतः संज्ञान ले, क्योंकि देखिए कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। पहली बात तो ये कि 1600 करोड़ रुपए किसी और का नहीं, इस देश की, इस बिहार की जनता का है। तो जनता का पैसा अगर जनता के ऊपर सही से खर्च नहीं हो रहा है तो सवाल उठाने लाजमी है। और लोगों से भी अनुरोध है कि इस मामले में आप भी सजग होइए, क्योंकि आपके अपने अधिकार हैं और आपको ही देखना पड़ेगा कि जो सरकारें आपके लिए टेंडर लाती हैं, योजनाएं लाती हैं, क्या वाकई में वो पूरी हो रही हैं, क्या वो ठीक से आप तक पहुंच पा रही हैं। अगर नहीं पहुंचती हैं तो आपको इस मसले पर आवाज़ ज़रूर उठानी है। हम अपना काम बेहद ईमानदारी से कर रहे हैं, उम्मीद आपसे भी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए। नमस्कार।